इस्लाम को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी के घर हल्ला बोलने जा रहे हैं हिंदू साधु। वो जाकर पूछेंगे कि आप एक हिंदुओं के नेता हैं और आपने अब तक इस्लाम खत्म करने के लिए क्या क्या किया, क्योंकि वोट आपको दिया जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये हिंदूवादी साधु नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचकर इस्लाम कब तक खत्म होगा इसकी बात पूछेंगे, दिन तारीख पूछेंगे और साथ साथ ये पूछेंगे कि अब जो देश में नरेंद्र मोदी के बाद जो सरकार बनेगी वो क्या हिंदुओं की पक्ष में बात करेगी या फिर इस्लामीकरण करेगी। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है आपकी नाक के नीचे और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक उन्मादी भीड़ किस तरह से इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बना रही है और चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। ये बात उस वक्त की है 1947 की, जब देश की आज़ादी थी। देश की आज़ादी के बाद जो भी इस देश में रहा वो एक दूसरे के सूत्रधार रहे। देश की एकता के लिए अपनी जान एक दूसरे के लिए निछावर करते रहे। और यही यतीनन सरस्वती का एक बयान आज़ादी के बहुत दिन के बाद आया और ये कह रहे हैं कि आज़ादी तो इस बात पर हुई थी कि जो धर्म है उस धर्म के हिसाब से लोग पाकिस्तान और भारत में रहेंगे, तो भारत में जो मुसलमान हैं वो अब तक पाकिस्तान क्यों नहीं गए? उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। ये देश हमारा है और हम यहाँ पर रहेंगे। और सब कुछ सवाल नरेंद्र मोदी से पूछेंगे। तमाम हिंदू साधु और हिंदू युवाओं को इकट्ठा करके ये नरेंद्र मोदी के आवास पर हल्ला बोलने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां जाकर नरेंद्र मोदी से पूछेंगे, सवाल पूछेंगे और ये कहेंगे कि अब तक इस्लाम के लिए खत्म करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए और आज़ादी के बाद अभी तक इस्लाम इस देश में क्यों है, कैसे अब तक इस्लाम चल रहा है, इसको खत्म कब किया जाएगा, कब खत्म होगा इस्लाम। और इसको लेकर यतीनन सरस्वती ने कहा कि इस्लाम एक कैंसर है जो पूरे देश में पूरी तरह से फैल रहा है और इन्हें खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर एक सवाल को नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी तो हिंदुओं के नेता हैं, हिंदू ही उनको वोट करते हैं, तो अब तक मुसलमान इस्लाम को लेकर अब तक भारत के अंदर क्यों हैं? सब कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं यतीनन सरस्वती नरेंद्र मोदी के आवास पर। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर यतीनन ने डाल दी है अपने हिंदू साथियों के साथ। क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि मुसलमानों को यहां से हटाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? तब यतीनन सरस्वती का इतना हौसला बढ़ा कि वो इस लोकतंत्र में रहने वाले, भारत में शहादत देने वाले मुसलमानों को इस्लाम को खत्म करने के लिए उसका सवाल पूछने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। क्या नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी के केवल और केवल नेताओं जो हैं वो हिंदुओं के नेता हैं? भारत में रहने वाले सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, क्या उनके नेता नरेंद्र मोदी नहीं हैं? क्या ये लोग नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते जैसा यतीनन सरस्वती कह रहे हैं? केवल और केवल इस्लाम को टारगेट बनाकर यतीनन कह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यतीनन सरस्वती की कही हुई बात सुनाती हूँ। इस्लामिक जिहाद धरती का कैंसर है। यति नरसिंहानंद 24 नवंबर को पीएम आवास पर जाकर पूछेंगे कि इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करने के लिए आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या काम हुए। 1947 के बाद इस्लामिक जिहाद ने कितनी जड़ें पकड़ी हैं, हिंदुओं को इससे बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ये सारे सवाल नरेंद्र मोदी से यतीनन सरस्वती पूछेंगे कि आज़ादी के बाद इस्लाम को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकारों ने क्या क्या काम किया है
और 1947 के बाद जिहाद की कितनी जड़ें जो हैं वो पकड़ी हुई हैं, ये भी बताओ। और हिंदुओं को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार अब तक क्या कर रही है, ये सवाल लेकर यतीनंद सरस्वती नरेंद्र मोदी के आवास पर हल्ला बोलने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी ने इस्लाम को खत्म करने की बात नहीं कही है। लेकिन ये हिंदूवादी जो लोग हैं, खुद को हिंदू सनातनी कहते हैं, और ये लोग किसी धर्म को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं और इसमें नरेंद्र मोदी को खींचकर उन्हें इंटरनेशनल अदालत तक सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये लोग नरेंद्र मोदी की बेहद बुरी तरह से बेइज्जती भी कर रहे हैं। ये क्या बेइज्जती नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री बिना मुसलमानों, बिना बौद्धी, जैनी तमाम लोगों के वोट के प्रधानमंत्री नहीं बनता। लेकिन यतीनंद सरस्वती कह रहे हैं कि भारत में केवल और केवल नरेंद्र मोदी हिंदुओं के नेता हैं और वो हिंदुओं की ही बात मानते हैं। और ये बताएं कि इस्लाम कब खत्म होगा, इस्लाम को खत्म करने के लिए कहां तक कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, ये सब के सवालों के जवाब लेने जा रहे हैं यतीनंद सरस्वती। एक वाइट पेपर लेकर वो जाएंगे, वहां उनसे लिखवाएंगे। यतीनंद सरस्वती अक्सर विवादों में घिरे होते हैं, हमेशा मुसलमानों और इस्लाम को लेकर टारगेट करते रहते हैं। उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि इस्लाम और मुसलमान, मुझे केवल भारत के मुसलमानों से आपत्ति नहीं, दुनिया के तमाम इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों से आपत्ति है। अब ये नरेंद्र मोदी के पास जाने वाले हैं, पर्चा लिखकर जाएंगे और नरेंद्र मोदी से पर्चा लिखवाएंगे कि कब तक इस्लाम खत्म होगा ये बताएं। आजादी के बाद से जो कुछ हुआ इस्लाम को खत्म करने के लिए, वो सारा ब्यौरा नरेंद्र मोदी यतीनंद सरस्वती को दें। इसलिए वो आवाम को बलगलाने का काम कर रहे हैं यतीनंद सरस्वती। और एक ये सोचिए, यतीनंद सरस्वती जब भी कोई गलत बयानबाजी करते हैं, गलत धारणा बोलते हैं, इस्लाम को लेकर टारगेट करते हैं या किसी व्यक्ति को बुरी तरह से ट्रोल करते हैं, और ज्यादातर उनके जो गंदे अल्फाज होते हैं वो मुसलमानों के लिए ही होते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अक्सर जो भी करते हैं ऑन कैमरा करते हैं, वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, लेकिन सरकारें इस यतीनंद सरस्वती पर मौन होती हैं। जो छोटी छोटी बातों में हेट स्पीच का मामला उठाकर दर्जनों मुसलमानों को जेल में सालों साल भर देती हैं, वही यतीनंद सरस्वती के इस उन्मादे, इस जहरीले, इस कैंसर बजबजाते हुए सवाल को पर कोई भी एक्शन नहीं लेती। दोस्तों, फिर मैं आपसे पूछती हूं कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये नरेंद्र मोदी, भारत के पीएम, जो सबसे ऊंचा पद है, उससे सवाल पूछने जा रहे हैं कि आपके राज्य में इस्लाम कैसे फल फूल रहा है, कैसे पनप रहा है, इसे खत्म करने के लिए बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि हमने तुम्हें वोट देकर नेता बनाया है हिंदुओं का, तो तुम हिंदुओं की बात सुनो, मुसलमानों की और अल्पसंख्यकों की बात बिल्कुल ना मानो। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? एक तरफ तो एक हिंदूवादी बोलते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का गठन हो गया है, बस घोषणा बाकी है। दूसरी तरफ यतीनंद सरस्वती 1000 पेपर, व्हाइट पेपर लेकर नरेंद्र मोदी से लिखवाने जा रहे हैं कि इस्लाम कब खत्म होगा। तीसरी तरफ पदयात्रा वाले, फर्जी वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहते हैं कि अब शस्त्र उठाने का टाइम हो गया है, शस्त्र उठाइए और इस्लाम की तरफ, जो सनातन को नहीं मानेगा उसमें सनातन का झंडा सीने में गाड़ दीजिए। दोस्तों, आप बताइए, आप पर सवाल छोड़े जाती हूं कि इस तरह की हेट स्पीच मामला बनता है या इन लोगों के लिए कुछ और सवाल आपके लिए छोड़े जाती हूं कि 2 शब्द इनके लिए और अपने देश के लिए जरूर बोलिए कि क्या सच में हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जैसे ये लोग गलत, जहरीले, ईर्ष्या, घृणा से भरे बयान पेश कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? क्या ऐसा देश है हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है और एकता से चलता है। हमारा देश कभी भी अब बट नहीं सकता, ये चाहे जितना सरपटक कर रह जाएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सच में ये लोग इस्लाम को खत्म करके ही मानेंगे। नमस्कार।